अब पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इनका गुणन कैसे होता है बीजीय व्यंजक का। तो उसके बारे में देखिए, पहले हम मोनोमियल्स टर्म को लेके चलते हैं। एक हमारा क्या हो गया 2x हो गया और एक 3y हो गया, ठीक है। इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इनका प्रोडक्ट मींस क्या होता है, गुणनफल। गुणनफल मल्टीप्लाई करने के बाद निकाला जाता है। तो 2x into 3y। अब देखिए ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ये इसको केवल टर्म नहीं कहेंगे। ये 2x जो है ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और 3y भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको केवल टर्म नहीं कहेंगे। भले ही इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है, लेकिन ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब चलिए इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है न्यूमेरिक को न्यूमेरिक के साथ लेके जाइए। ये हमारा 2 into 3, तो ये हो गया 6, और x का कोई भी यहाँ पे नहीं है तो x, और y का कोई नहीं है तो फिर y, यानी कि इसका प्रोडक्ट हो गया 6xy। ये आपका मोनोमियल में था, ये आपका मोनोमियल था। अब चलते हैं बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स में क्या होंगे, दो टर्म होंगे। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। जैसे देखिए 2x + 3y, ये हमारा बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल कहने का मतलब कि यहाँ पे एक टर्म है और यहाँ पे दूसरा टर्म है। अब इसको हम क्या करते हैं, बाइनोमियल को सीधे मोनोमियल से गुना करते हैं। ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया और ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। चलिए इसको करते हैं 2x + 3y into 3x। जब मोनोमियल से बाइनोमियल में गुना करते हैं तो ये जितने भी इसमें टर्म हैं ये सभी टर्म में अलग अलग गुना होता है, ठीक है। ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं वो सब में अलग अलग गुना होगा। तो पहले 3x से किसमें, पहले टर्म यानी कि 2x में गुना कर लीजिए। फिर यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ होगा 3x और दूसरा टर्म है हमारा 3y, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 into 2 6 हो गया, x into x स्क्वायर हो गया, प्लस 3 into 3 9 और x into y xy, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। और तीसरी चीज आती है बाइनोमियल से बाइनोमियल को गुना करना। जैसे यहाँ पे 2x + 3y है, यहाँ 5x + 5y, केवल 5। ये यहाँ भी बाइनोमियल है और यहाँ भी बाइनोमियल है। बाइनोमियल कहने का मतलब यहाँ भी दो टर्म है और यहाँ भी दो टर्म है। तो इधर पहले वाले एक्सप्रेशन के पहले टर्म से इसके दोनों ही टर्म्स को गुना करेंगे। 5x + 5 और यहाँ होगा 5 + 3y, ये होगा 5x + 5, ठीक है। देखिए पहले वाले एक्सप्रेशन के पहले टर्म से हमने इस दोनों टर्म में गुना कर लिया, फिर इसके दूसरे टर्म से हमने इसमें दूसरे वाले एक्सप्रेशन को, दोनों टर्म को हमने गुना कर लिया। चलिए अब ये क्या होता है, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। ब्रैकेट से बाहर निकालने का मतलब है कि ये जो टर्म दिया हुआ है, मोनोमियल का टर्म दिया हुआ है, ये बाइनोमियल्स के दोनों ही टर्म से गुना होगा। तो 2x into 5x, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 5 प्लस यहाँ फिर हुआ 2x into 5, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया। अब यहाँ है प्लस 3 into 5x 3y into 5x, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस ले लेते हैं, 3y into 5, ठीक है। अब चलिए इसको सबको क्या है, टर्म जो है प्लस माइनस अलग करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलग नहीं करते हैं। तो चलिए इसको गुणा करते हैं। 2 into 5 10, x into x स्क्वायर, प्लस 2 into 5 10, x है तो x, प्लस 3 into 5 15, x into y xy, और नीचे में क्या बचा 3 into 5 15 और ये हो गया y। ये हमारा ये x स्क्वायर का टर्म है, ये x का टर्म है, ये xy का टर्म है और ये y का टर्म है, यानी कि कोई भी आपस में लाइक नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर है।